नमस्कार साथियों, आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी बचे हुए क्वेश्चन को क्लास 2 में पढ़ने के लिए आए हैं। क्लास 1 में हम लोग ने 1 से लेकर के 51 तक 50 तक के सभी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक-एक करके डिस्कस किए और हम लोग क्लास 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के सभी 117 क्वेश्चन को एक-एक करके पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, पदासीन राष्ट्रपति की प्रावधि की समाप्ति से भिन्न किस कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए? ए, रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर, बी, रिक्त की तिथि से 1 वर्ष बाद, सी, रिक्त की तिथि से 9 माह बाद, डी, रिक्त की तिथि से 7 माह बाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय अवधि क्या है? 1 माह, 9 माह, 3 माह, 6 माह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6 माह। क्वेश्चन नंबर 53, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ए, 5 वर्ष, बी, 1.5 वर्ष, सी, 1 वर्ष, डी, 6 महीना। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 54, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? ए, प्रधानमंत्री, बी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सी, उपराष्ट्रपति, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। जब भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कार्यकाल जो है उपराष्ट्रपति संभालता है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ए, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद को संभालते हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के। क्वेश्चन नंबर 56, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधान न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 57, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 58, यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा? भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र बलों का न्याय सर्वोच्च अधिकारी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 59, कथन, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो दीवानी मामला में चलाया जा सकता है, फौजदारी मामला में नहीं चलाया जा सकता है। इस कथन भी गलत हो गया है। कारण, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है? बिल्कुल नहीं, किसी का भी पद संविधान से ऊपर नहीं होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोनों कारण एवं कथन और कारक दोनों गलत है, दोनों गलत है, थोड़ा इसमें इधर है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के आहूत पर की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राइट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना से संबंधित उचित है?
राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति का सहमति, तो राष्ट्रपति का आशय राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश, राष्ट्रपति की सहमति, तो राष्ट्रपति की आशय संयुक्त अधिवेशन की बैठक के लिए जो है ना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संगठक भाग है। बिल्कुल, संसद का 3 भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो वह उसका भाग है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदन की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल, दोनों सदन का प्रथम बैठक की संबोधित करता है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करता है। बिल्कुल, किन्हीं परिस्थिति में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो उस समय कानून की आवश्यकता होता है, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। बिल्कुल भाग है। कारण आर, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति से कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल नहीं बन सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 69, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदन के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित कर देता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है, तब जो है अधिनियम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह क्या मामला था? ए, हिंदू कोड विधेयक, नहीं। पेप्सू विनियोग विधेयक, इसमें भी नहीं। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक, नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह मामला था ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। यह 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के समय डाकघर विधेयक पारित किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस विधेयक को पॉकेट वीटो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिससे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो जेबी वीटो का प्रयोग जो किया था एकमात्र राष्ट्रपति वो था ज्ञानी जैल सिंह। 1986 ईस्वी में डाकघर विधेयक के मामला पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 111। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 111। क्वेश्चन नंबर 73, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां हैं? मंत्रिपरिषद की नियुक्तियां राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां नहीं है। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना यह राष्ट्रपति का स्वविवेकीय शक्ति या अधिकार है। विधेयक को रोक कर रखना यह भी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्ति है। क्षमा प्रदान करना अनुच्छेद 72 ये स्वविवेकीय शक्ति नहीं, संवैधानिक शक्ति है। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना यह भी स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। संसद को संदेश भेजना यह भी स्वविवेकीय शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति पर, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेरित विधेयक पर स्वीकृति देना, लोकसभा भंग करना, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कह क्या रहा है कि किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है विधेयक पर स्वीकृति देना, यह जो है मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना। तो संसद की बैठक को स्थगित करना ये तो राष्ट्रपति का कार्य शक्ति नहीं है, ये तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का
शक्ति है अध्यादेश जारी करना, ये 123 के तहत इसमें सबसे कारगर विधायी शक्ति जो है 123 क्वेश्चन के अनुसार अध्यादेश जारी करना राइट आंसर होगा। संसद का सत्र आहूत करना और संसद का सत्रवासान करना ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, लेकिन ऑप्शन अनुसार सबसे कारगर ये है। 36 का PCS एग्जाम में पूछा गया है और उसका यही आंसर माना है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां है? बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना बिल्कुल स्वविवेकीय शक्ति नहीं है, संवैधानिक शक्ति है। संसद का अधिवेशन बुलाना ये भी स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना ये स्वविवेकीय शक्ति है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना ये भी स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना ये भी स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। किसी विधेयक को रोक कर रखना ये स्वविवेकीय शक्ति है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना यह भी स्वविवेकीय शक्ति है। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना यह भी स्वविवेकीय शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 3, 4, 3, 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 78, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2002 में पूछा गया, 3 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 123, अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी अध्यादेश जारी करना। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 1 माह, 6 माह, 8 सप्ताह, 6 माह, 6 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह तक। अध्यादेश जारी होने के बाद जब संसद का पहला बैठक हो जाता है तो वह कानून 6 महीना तक वैलिड रहता है। 6 महीना के अंदर संसद के द्वारा दोनों सदन के द्वारा पारित करने पर ही अध्यादेश कानून बनता है, अन्यथा अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, बिल्कुल वित्त आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है 280 अनुच्छेद के तहत। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अब तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, तो ये नहीं होगा। संघ राज्य क्षेत्र की मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्र की मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और 3। तो इसका क्वेश्चन होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यवादी, बिल्कुल महान्यवादी का नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्ति करता है। 76 के तहत महान्यवादी एक राज्य का राज्यपाल इसका भी नियुक्ति करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संसद के सभी दोनों सदन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसका चुनाव करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 के तहत, अनुच्छेद 162 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 310 के तहत। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनुच्छेद 160 के तहत कृत्य निर्वहन में उपबंध कर सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का बिल्कुल देता है। राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं देता है, राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति भारत के राज्यपाल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करेगा नहीं भी कर सकता है, तो ये नहीं होगा। आपातकालीन शक्तियां है, बिल्कुल है।
352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति बिल्कुल राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत लगाते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, तो बिल्कुल स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। तो ये तीनों सही है, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श स्वीकार करना चाहिए, ये नहीं है, नहीं भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सदस्य भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, संसद के सदनों में संदेश भेजना, क्षमादान करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संसद के सदनों को संदेश भेजना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे। बिल्कुल अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए नहीं, इसको नहीं हटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाना पड़ता है। संसद के दोनों सदन के द्वारा उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से पारित करेगा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। आपातकालीन का घोषणा जरूर है। अध्यादेश 123 के तहत राष्ट्रपति लाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्षमादान जो है राष्ट्रपति का, यह न्यायिक शक्ति है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है? क्षमा बिल्कुल सम्मिलित है, लघुकरण ये भी सम्मिलित है, परिहार ये भी सम्मिलित है, विराम ये भी सम्मिलित है, प्रतिलंबन ये भी सम्मिलित है, रोक ये सम्मिलित नहीं है। क्षमादान में रोक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। निरंतरता इसका भी न उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 और 7 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय। वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। औपचारिक, स्विट्यूलर और विधिक, तो ये औपचारिक जो है ना और विधिक प्राप्त है। राजनीतिक नहीं प्राप्त है, नाम मात्र का प्राप्त है। संवैधानिक और नाम मात्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा औपचारिक, विधिक, संवैधानिक और नाम मात्र। 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नंबर 94, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएगा? ए, संघ वित्त आयोग की सिफारिश को, बिल्कुल संघ वित्त आयोग की सिफारिश को रखवाएगा। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तो लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति नहीं रखवाएगा, इसका अध्यक्ष विपक्ष दल में से कोई एक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, बिल्कुल नियंत्रक महालेखा प्रतिवेदन को रखवाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, इसको भी रखवाता है। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बिल्कुल लौटा सकता है, तो नहीं का चर्चा किया है। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री का नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना, यह राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 97, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो बिहार राज्य के सारण जिला से थे। क्वेश्चन नंबर 99, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार राज्य से थे। 102 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 50 से लेकर के 52 तक इसे संविधान सभा द्वारा चुन लिया गया था। पहला कार्यकाल इसका ये हो गया जब पुनर्निर्वाचित हुए तो 52 से लेकर के 57 तक, और दूसरा निर्वाचित कार्यकाल था इसका 57 से लेकर के 62 तक, 1962 तक। 101 में भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे श्री बीवी गिरी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये दूसरा राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तीसरा राष्ट्रपति थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ये 5वां राष्ट्रपति थे। तो चौथे राष्ट्रपति भारत के श्री बीवी गिरी थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 102 में सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी, एस संजीव रेड्डी। तो एन संजीव रेड्डी जो है एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति है। 103, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति है।
क्वेश्चन नंबर 104 सूची ए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद जो है इसका कार्यकाल था 1974 से लेकर 1977 तक। एन संजीव रेड्डी का कार्यकाल था 1977 से 1982 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 1967 से लेकर के 1969 तक। बीबी गिरी का कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। तो इस क्वेश्चन का मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी, यह जो है पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा है राष्ट्रपति से पहले। क्वेश्चन नंबर 106 निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो नीलम संजीव रेड्डी, इन्होंने ही नहीं किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 107 निम्न में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। 108 निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक भी कहा जाता है। यह बहुत विद्वान थे। शिक्षक दिवस इसी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 109 नंबर भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बीबी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायण, जाकिर हुसैन। तो बीबी गिरी जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी संबंध रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 110 भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। 111 भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्लाह, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस BK मुखर्जी। तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। क्वेश्चन नंबर 112 निम्न में से कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, राधाकृष्ण राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो यही असंगत है। राइट आंसर डी। 113 श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो है व्यक्तिगत कर्म 12वां राष्ट्रपति के रूप में है। 114 भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, शंकर अग्रवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शंकर सिन्हा। 16वें राष्ट्रपति चुनाव होगा व्यक्तिगत के अनुसार 16वां होगा, 15वां होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115 भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी है, ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 116 निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडवर्ड स्टोन के द्वारा, ली कोवर्सियर के द्वारा, एडविन लुटियंस के द्वारा, तरुण दत्त के द्वारा। तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। जब राष्ट्रपति एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था तो यह भवन वायसराय का भवन था। तो इस भवन को वायसराय भवन कहा जाता था। और जब भारत आज़ाद हो गया था तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इस भवन का नाम सरकारी गवर्नमेंट हाउस, सरकारी भवन रखा गया। और जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने 1950 ईस्वी में इस भवन का नाम राष्ट्रपति भवन रख दिया गया। तो राष्ट्रपति का टोटल 117 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके पढ़े, डिस्कस किए, पूरा चैप्टर को क्लोज कर दिए। तो बने रहिए अगला वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद साथी।